एक अद्भुत कथा सुना रहे हैं। वो कथा मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। एक बार एक किसान खेत को जोतने के लिए बाजार से एक बैल खरीद को लेके आता है। उस बैल को जब वो खरीद के लेके आता है तो उस बैल को देखकर उस किसान के ज्यों ही घर में बैल प्रवेश करता है तो बैल के आते ही किसान के मन में नाना प्रकार के भाव आ जाते हैं। नाना प्रकार के ऐसे नाना प्रकार के भाव आ जाते हैं कि उसके मन में उस बैल के प्रति नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं कि ये बैल ऐसा है, ये बैल ऐसा है। ये बैल को आते ही उसके प्रति मोह खत्म हो जाता है। कई लोग आप अपने जीवन के अंदर में देखते होंगे, कईयों से अनावश्यक प्रेम होता है, कईयों से अनावश्यक शत्रुता होती है। कई मानव आपको अच्छे नहीं लगते, कई पशु आपको बहुत प्रिय होते हैं। ये आपके कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। अब उस किसान को खरीदा अपने मन से ही, लेकिन उस बैल को जो ही घर पे लेके आया तो उसके बैल के प्रति जो है सद्भावना और प्रेम भावना कम हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि उस बैल को लेकर गए खेत पे, खेत को जोतने के लिए। और उस खेत के ऊपर में जब वो किसान ने उस बैल को जोतना शुरू किया तो जो ही थोड़ी दूर उस बैल ने खेत को जोता तो थक कर वो बैठ गया। किसान को बड़ा क्रोध आया कि भाई अभी थोड़ी सी ही खेत की जुताई हुई है और ये बैल बैठ गया। बिल्कुल उसके विपरीत दूसरा बैल जिसके ऊपर उसका पुत्र जोत रहा था, उसी खेत को दूसरी ओर से वो अभी भी उससे ज्यादा जुताई कर रहा है। वो इससे थोड़ा बूढ़ा हो गया है, ये इससे थोड़ा जवान है। ये पहले बैठ गया, वो अभी भी चल रहा है। किसान को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने पास में रखी हुई लाठी को उठाया और उससे बैल को बहुत मारा। जब लाठियों से खूब बैल को मारा और फिर पुनः बैल को जोतने के लिए प्रारंभ किया, ऐसी श्रृंखला कई बार चला। फिर ये श्रृंखला एक दो दिन नहीं, कई दिनों तक चला। अब उस बैल को जिसको वो किसान खरीद के लेके आया, उसके शरीर के ऊपर में किसान के द्वारा मारे गए डंडों का जगह जगह निशान हो गए। और उस निशानों के कारण वो बैल ने भोजन धीरे धीरे कम करना प्रारंभ कर दिया। हट्टा कट्टा बैल धीरे धीरे पतला होने लगा। अब जब ये दशा देखी, किसान बड़ा दुखी हुआ। किसान ने सोचा कि इतने मूल्यों के साथ इस बैल को खरीदा और ये बैल एकदम से दुर्बल हुआ जा रहा है। तो उसने नाना प्रकार के वैद्यों के पास गया, उसकी औषधिकरण करवाना चाहा। लेकिन जब किसी भी प्रकार की औषधिकरण उसको नहीं लगी, तब उसको किसी ने कहा कि भैया एक काम करो, अपने इस ग्राम के अंदर में एक बहुत बड़े ज्ञानवान महात्मा आए हैं, उन महात्मा के पास जाकर पूछो कि ये बैल क्यों नहीं। गए उस संत के पास में, उनको जाकर बोला कि महाराज बहुत प्रकार से औषधीकरण हमने करवा दिया, लेकिन वो हमारा बैल ठीक नहीं हो रहा। आप कृपा करके उस बैल को देखो वो क्या हो गया, उस बैल की कोई उपचार करिए। तो महात्मा ने कहा कि बेटा बैल को तुम मेरे पास लेके आओ। संत की कुटिया में वो बैल को लेकर किसान गया। अद्भुत संत थे, योग की इतनी प्रचुर मात्रा और इतनी सिद्धि साधन उन्होंने किया हुआ था।
बैल के मस्तक पर मैं हाथ रखा तो बैल की करुण कथा को उन्होंने सुना, बैल के अंतरात्मा से। बैल के मस्तक पे हाथ रखा, वो जान गए। बैल की मूक भाषा में उनसे पूछा कि भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है? तो कह रहे हैं कि महाराज मेरे इस कर्मों का खेल है, पता नहीं क्यों इससे पहले मैं जहां पर था वहां मैं बड़े अद्भुत तरीके से स्वस्थ होकर बहुत ज़्यादा क्रम से मैं कार्य करता था, लेकिन जब से मैं इस किसान के पास आया हूं तब से पता नहीं क्यों मेरे शरीर के अंदर में क्या हो जाता है कि मैं इसके यहाँ पर आकर कार्य को जब भी करना चाहता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, और जब मैं थक जाता हूँ जल्दी तो ये किसान मुझे मारता है, और जब ये किसान मुझे मारता है तो मेरे शरीर का जो पीड़ा है वह मेरे मन से जुड़ जाता है। उस पीड़ा के कारण मैंने अन्न जल छोड़ दिया है और उससे मेरा ये शरीर जो धीरे धीरे रोगी की ओर जा रहा है, रोग ग्रसन कर रहा है। अब उस मुनि ने उस बैल के शरीर के कई अंगों को स्पर्श किया और उसके पूर्व जन्म की कथा देखी। तो उसके पूर्व जन्म में क्या देखा कि ये जो बैल बना हुआ आज व्यक्ति है वो किसी समय कल्प के अंदर में एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसके पास कई एकड़ जमीन थी। और उस जमीन के ऊपर में ये जो आज किसान बना हुआ बैठा है यही किसान रूप में वहां पर में खेती करता था, और ये जब खेती करता था तो इसकी वाली जमीन में फसल उपजा कम उगती थी। तो वो जमींदार उस किसान के ऊपर में अत्याचार करता था, उसको अन्न कम देता था खाने के लिए, प्रताड़ना ज़्यादा करता था। ऐसे अत्यधिक उसके ऊपर में प्रताड़ना करा, नाना प्रकार का उसके ऊपर में दंड किया, बहुत मारता था, पीटता था, जिससे वो किसान का समय बीतते बीतते उसका शरीर दुर्बल हो गया। और जब वो मरना संध हुआ तो वो मरने वक्त में उसने मन से सोचा कि अरे जमींदार, तूने मेरे को पूरे जीवन दुख दिया है, इस दुख का बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा। उस दुख का बदला लेने के लिए वो जमींदार तो पुनः बैल बना है और वो किसान अब किसान बना है। ये पूरा क्रम है। बीच में कई योनियों के बाद, कई जन्म को भोगने के बाद